हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे आपके एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन क्या है, उसका फर्स्ट पार्ट है फॉर एनी इंटीजर ए व्हाट इज -1 इंटू ए इक्वल टू। अगर किसी भी कोई भी इंटीजर है, मान लिया वो हमने ए है, यहाँ पे ए एक इंटीजर दे रखा है, कोई भी इंटीजर दे रखा है वो ए है, अगर उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा। अगर किसी भी इंटीजर ए को हम ए इंटीजर हम मान लेते हैं सपोज 2 को, तो हम 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। ए को हमने 2 मान लिया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो आएगा -2, क्योंकि 2 1 जा 2 और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव। जब एक इंटीजर नेगेटिव और एक इंटीजर पॉजिटिव हो तो क्या होता है, वो नेगेटिव हो जाता है उनका प्रोडक्ट, तो नेगेटिव। तो यानी कि -1 इंटू ए किसके इक्वल आएगा, -a के, -a के इक्वल आएगा। -a उसके आगे माइनस और ऐड हो जाएगा। जो भी इंटीजर लेंगे हम, अगर हम किसी इंटीजर को ए माने तो वो क्या बन जाएगा, -1 से मल्टीप्लाई करने पर -a। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1 इज। उस इंटीजर को बताइए जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये आए, यानी कि ये हमारा आंसर आना चाहिए, रिजल्ट आना चाहिए हमारा -22, और मल्टीप्लाई हमें किसे करना है, -1 से। इसका मतलब आप फिल इन द ब्लैक्स ही समझ लीजिए इसको, फिल इन द ब्लैक्स। -1 से ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि -22 बन जाए, -1 से ऐसा किस नंबर को मल्टीप्लाई करे कि -22 बन जाए। तो हमें यहाँ पे इंटीजर फिल करना है। उसने बोला कि उन इंटीजर्स को लिखिए जिसका प्रोडक्ट -1 के साथ ये आए, ए पार्ट यानी -22 आए, तो वो इंटीजर होगा 22, क्योंकि 22 बन जाता होगा 22। हम जब किसी भी इंटीजर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी उसका रिजल्ट मिलता है ना, वही इंटीजर हमें 22 लाना है, तो हमें 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 22 से, और -1 में ऑलरेडी माइनस है, इसलिए ये रिजल्ट में क्या आ जाएगा, -22। जब एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है तो क्या बनते हैं, मिलकर नेगेटिव भी बनते हैं ना, तो नेगेटिव 22 रिजल्ट कब आएगा, जब -1 को हम 22 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अब देखते हैं इसी का बी पार्ट, थर्ड के सेकंड का बी पार्ट। 37 कब आएगा, 37 रिजल्ट आना चाहिए और प्रोडक्ट होना चाहिए उसका -1 से। -1 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 37 आ जाए। तो 37 लाने के लिए पहले तो हम 1 में वही नंबर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही इंटीजर मल्टीप्लाई कर देते हैं जो हमें रिजल्ट में लाना होता है। तो 37 तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, क्योंकि हमें 37 तो लाना है ना रिजल्ट में, तो 37 तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, और उसके साथ नेगेटिव और लग जाएगा, क्योंकि ये एक नेगेटिव है और रिजल्ट क्या है यहाँ पे पॉजिटिव। तो रिजल्ट को पॉजिटिव बनाने के लिए हमें एक नेगेटिव और ऐड करना पड़ेगा, ताकि नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। ये नेगेटिव का 37 इंटू नेगेटिव का 1 और मिलकर क्या हो जाए, पॉजिटिव 37, इसलिए हमने 37 के साथ माइनस लगाया, तो वो इंटीजर क्या होगा, -37। अब तीसरा क्या है, 0, सी पार्ट क्या है, 0। हम -1 से क्या मल्टीप्लाई करें कि 0 आ जाए। अब 0 कब आता है, जब हम किसी भी इंटीजर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 तभी आते हैं रिजल्ट में, तो 0 आ जाएगा यहाँ पे रिजल्ट में 0, इसका आंसर आएगा 0। ओके।